साथियों नमस्कार, मैं राम गोपाल राठौर आज आपके सामने मैं वीडियो लाया हूँ। विषय है आज का आत्महत्या। अक्सर हम लोग किसी समस्या से या किसी भी परेशानी से, परिवार में कलेश की वजह से कभी कभार मन दुखी हो जाता है और हम लोग आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन ये आत्महत्या जो लोग करते हैं वो ये नहीं समझते आप क्या कर रहे हो, आप किसकी हत्या करना चाहती हो। इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर क्या क्या होता है। 3 चीज़ें होती हैं हमारे शरीर के अंदर। एक जो जड़, जिसे हम लोग शरीर कहते हैं भौतिक रूप से, जो बड़े आकार में होता है, इसे जड़ कहते हैं। मिट्टी, हाड़ मांस का बना हुआ होता है शरीर। और हमारे उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है मन, विचार, या हम कहें सूक्ष्म शरीर। और तीसरे नंबर पर होती है आत्मा, चेतन, जीव। तो साथियों, जो आत्महत्या लोग जो करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, गीता में भी लिखा हुआ है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। यानी कि आत्मा ना तो मरती है और ना ही जन्म लेती है। तो आप अपनी आत्मा की हत्या तो कर ही नहीं सकते। आप अपनी आत्मा की हत्या नहीं कर सकते, वो तो अजर अमर अविनाशी है। तो फिर आप किसकी हत्या कर रहे हो। नंबर 2 पे आता है मन, विचार। तो इसकी भी आप हत्या नहीं कर सकते साथियों। अब नंबर 3 पे आता है, जो नंबर पहले पे था, शरीर। तो आप अपने शरीर की क्यों हत्या कर सकते हो। और इस शरीर की हत्या करने से आपका कुछ भी समस्या हल नहीं होगी, कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि एक शरीर आप खत्म करोगे तो दूसरा शरीर फिर आपको मिल जाएगा। अगर आप इस जन्म में कुछ नहीं कर सकते तो अगले जन्म में भी कुछ नहीं कर पाओगे साथियों। इसलिए मैं सभी जो भी ऐसा विचार रख रहे हों अपने मन में, तो उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप आत्महत्या के बारे में कभी ना सोचें। इससे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, आपके जीवन में यदि कोई कितनी भी जटिल समस्या हो, कितनी भी या बीमारी हो, या कोई भी अन्य कोई भी कारण हो, उससे हमें लड़ना है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर हम निराशावादी हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, तो फिर हम ऐसे ही शब्दों के बारे में सोचते हैं कि ऐसा कर लें तो कैसा रहेगा, आत्महत्या कर लें तो अच्छा रहेगा। लेकिन साथियों, ये आपका कोई सॉल्व नहीं है, ये कोई समस्या आपने सॉल्व नहीं कर पाई। क्योंकि आप एक शरीर खत्म कर दोगे फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा, वो अलग बात है। इसमें आप मनुष्य शरीर में हो, फिर आपको किसी जानवर, पक्षी, जीव जंतु के शरीर मिल जाए। लेकिन कहा गया है 84 लाख योनियों में ये सबसे उच्च पहले स्तर पर जो शरीर होता है वो मनुष्य का शरीर होता है, मानव का शरीर होता है। तो आप बहुत भाग्यशाली हो, आपके पिछले अच्छे कर्म रहे होंगे कि आपको मनुष्य शरीर मिला। और उस मनुष्य शरीर को मिलने के बाद अगर हम आत्महत्या की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही घटिया का सौदा है, बहुत घटिया सौदा है। फिर आपको दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है साथियों। इसलिए आपके बीच में या परिवार के बीच में, किसी के भी बीच में अगर कोई समस्या है, जटिल समस्या है, तो उसके लिए संघर्ष करो। आप संघर्ष, मानव संघर्ष कर सकता है।
क्योंकि उसके अंदर भगवान ने बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, विवेक दिया है। इसलिए हमें संघर्ष करना चाहिए साथियों। अब मैं आपसे को बताना चाहता हूँ, असली जो वास्तविक आत्महत्या अगर आपको करनी है, जो आप आत्महत्या की जो सोचते हो, शरीर की आत्महत्या की सोचते हो, इससे कुछ नहीं होगा, ये तो मिट्टी है। अगर वास्तव में अगर आप आत्महत्या करना चाहते हो तो आपको अपने मन की आत्महत्या करनी होगी साथियों, उसी से मुक्ति मिलती है। क्योंकि आत्मा को आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो तो अजर अमर अविनाशी है। लेकिन जो भी बीच का जो खेल खेलने वाला है वो है आपका मन विचार। और मन विचार, मन के नीचे है इंद्रियां। तो जब तक आप अपने इंद्रियों को नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। आप दुखी आदमी दुखी होता रहेगा, सुख आदमी सुखी, कभी दुख कभी सुख, ये चलता रहेगा साथियों। तो अगर आप आत्महत्या करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को जीतो, मन को नियंत्रण में करो। और मन नियंत्रण कब होता है? जब आप अपनी इंद्रियों पर संयम रखेंगे, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, तब आपका मन कंट्रोल होगा। ये होगी आपकी असली वास्तविक आत्महत्या। ये आत्महत्या आपकी वास्तविक ऐसी होगी जिससे आपको मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। आपकी कोई काम वासना ना रहेगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी। जब आपकी इंद्रियों में वासना खत्म हो जाएगी, इच्छा खत्म हो जाएगी, तो आप मौन हो जाओगे, शून्यता को आप उपलब्ध होंगे। और जो व्यक्ति शून्यता को उपलब्ध हो जाता है, काम क्रोध लोभ लालच ये सब खत्म हो जाएंगे साथियों, शांत हो जाओगे आप। और जब आप शांत हो जाओगे तब फिर आपके अंदर आनंद बरसेगा और आप शून्यता को उपलब्ध हो जाओगे। यही है आपका स्वर्ग लोक, जिसे लोग स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग में जाने का मतलब है आप मुक्त हो गए, फिर आपका दोबारा जन्म नहीं होगा साथियों। इसलिए अगर जो आत्महत्या की सोचते हैं उन्हें ईश्वर ने इतना सुंदर आपको शरीर दिया है, तो हमें क्यों दिया है, इसका कोई कारण है साथियों। उस कारण को जब तक आप नहीं जान पाओगे तब तक आपको जन्म मिलता रहेगा साथियों। इसी प्रकार आप उल्टे सीधे कर्म करते रहोगे साथियों। इसलिए सबसे पहले स्वयं को जानो। भगवान को जानने की आवश्यकता नहीं है, आप भगवान को कभी नहीं जान पाओगे। कि जो भगवान को जान लेता है वो खुद भगवान बन जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको स्वयं जानने की जरूरत है, मैं कौन हूँ। जब आप स्वयं को जान जाएंगे तो आप खुद, आपका सपना पूरा हो गया, आप जीत गए, तो आप भगवान को भी जान गए साथियों। मन को गुलाम बनाने की आवश्यकता है। मन अपने अंदर के विचारों को देखें। हमारे अंदर विचार एक आ रहा है, एक दूसरा जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। जैसे आंधी चलती रहती है, हवा चलती रहती है, आती और जाती रहती है, इसी प्रकार हमारे मन के विचार आते जाते रहते हैं। कभी आत्महत्या के बारे में सोचेंगे, कभी पिक्चर देखने के बारे में सोचेंगे, कभी घूमने के बारे में सोचेंगे, कभी दुखी हो जाएंगे, कभी बहुत खुश हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये कौन नचा रहा है तुम्हें? ये आपका मन आपको नचा रहा है और आप नाच रहे हो, आप उस मन के गुलाम हो चुके हो। इसलिए हमको सबसे पहले स्वयं को जानने की आवश्यकता है, मन के विचारों को देखने की आवश्यकता है। शांतिपूर्वक आप बैठ जाइए, विचारों को देखो, चुपचाप बैठ जाओ और देखते रहो हमारे मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं, आँख बंद करके। तो असली अगर आत्महत्या आप करना चाहते हो तो अपने मन को, अपनी इंद्रियों की, अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को खत्म करें। यही असली आत्महत्या होगी। तो ये आत्महत्या नहीं होगी, आप मुक्त हो जाओगे साथियों। मन को आप नियंत्रण कर लोगे, और जिसने मन को जीत लिया, कहते हैं उसने पूरे संसार को जीत लिया। उसके बाद उससे कुछ भी जीतने की आवश्यकता नहीं है साथियों। और मैं इसके आगे और बताना चाहूँगा, संकटकालीन या जो भी आत्महत्या करने का विचार कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि संसार में हमारा कोई नहीं है, उसके लिए कुछ NGO ने सरकार की तरफ से हेल्पलाइन दी गई हैं। जो आत्महत्या करने वाले हैं उनको
सहायता प्रदान करती हैं कुछ NGO। तो उसके बारे में आपको वीडियो में अभी दे रहा हूँ। उनके नंबर आप लीजिएगा, समय दिया हुआ है, आप बात करिए। अपनी कोई समस्या है तो बताइए, जिससे आपका कोई भी कष्ट है, कोई भी बात है तो उसका निवारण हो सके साथियों। और मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक इसे शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें साथियों। और याद रखें, ऐसे लोगों की मदद करें। और आप अकेले नहीं हैं। यदि आप या आपका कोई जानने वाला संकट में है, परेशान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो उसकी कृपया तुरंत सहायता करें, मदद करें साथियों। क्योंकि एक व्यक्ति दुखी हो जाता है या शरीर बड़ी मुश्किल में मिलता है, उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य बनता है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।